प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले एक दो दिन में बहुत सारे मुझे मैसेजेस ऐसे आए हैं जिसमें हमारे व्यूवर्स ने एक प्रश्न किया है, क्या हिंदू धर्म संकट में है और क्या 2050 तक हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। और उनकी चिंता वाजिब भी थी। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब मेरे पास आए तो यहां पर मुझे एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर आना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके इस तमाम प्रश्न का उत्तर बहुत ही साइंटिफिकली देने की कोशिश कर रहा हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक बात को यह समझना बेहद जरूरी है कि हिंदू धर्म कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे कोई भी आकर के समाप्त करके चला जाए। हजारों लाखों सालों से बहुत लोग ये कोशिश कर चुके हैं। कोशिश करने वालों का ही अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन हिंदू धर्म पर कभी कोई आंच नहीं आई है। किसी भी और धर्म के अंदर आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इस तरह के कोई भी इतने लंबे वर्णन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यह भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। जिस धर्म के अंदर पेड़ पौधों की पूजा की जाती हो, जिस धर्म के अंदर जानवरों को भी बहुत स्पष्ट तौर पर एक श्रेष्ठ स्थान दिया जाता हो, जैसे आप जानते हैं बैल किसकी सवारी है, सांप कौन धारण करता है, मोर किसकी सवारी है, चूहा किसकी सवारी है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में जिस शास्त्र ग्रंथों की हम बात करते हैं, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की, अगर उस हिंदू धर्म के अंदर पेड़ पौधे, जीव, वनस्पति सबको अगर एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, तो ऐसे धर्म का प्रकृति के विमुख होना या प्रकृति से अलग होना यह तो संभव ही नहीं है। और जो चीज प्रकृति के साथ जुड़ी हुई होती है उसका अंत प्रकृति के साथ ही होता है। यानी इस धरा पर हिंदू धर्म का समापन तब होगा जब यह सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। यानी सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक यह धर्म था, है और रहेगा। यह बात सबको समझ आ जानी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। दर्शकों, अब इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का अपना संविधान है। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं और अमेरिका में रहने वाला अमेरिका के संविधान को फॉलो करता है, भारत के संविधान के अंदर एक सड़क पर रहने वाले गरीब को भी उसी तरह का प्रोटेक्शन है जितना इस भारत में रहने वाले अरबपति को है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी गरीब का कत्ल कर दें और आपको सजा ही ना मिले, क्योंकि वो व्यक्ति तो सड़क पर बैठा था, फुटपाथ पर रहता था, भिखारी था, उसकी तो कोई अपनी हैसियत नहीं थी, इसलिए आपने कत्ल कर दिया, चलिए माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। या ऐसा नहीं होता है कि किसी अमीर आदमी का आपने कत्ल कर दिया तो ही आपको फांसी होगी। यानी कत्ल यदि आपने किया है तो भारत का कानून आपको उसी अनुसार आपके साथ न्याय करेगा। जितनी बर्बरता उस केस में होगी, उस हत्या में होगी, उसी अनुसार आपको सजा मिलेगी, चाहे फिर वो फांसी हो या उम्र कैद हो। वहीं यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे के लालच में आकर के, पैसे के मोह में आकर के, पैसे की ताकत में आकर के किसी का कत्ल कर देता है, किसी को हानि पहुंचाता है, तो भारत का संविधान उस गरीब आदमी की भी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी अन्याय कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत के संविधान से भारत का हर नागरिक बंधा हुआ है। वहीं पर यदि एक व्यक्ति संविधान की पालना करता है तो संविधान उसे संरक्षण देता है, लेकिन वहीं वो व्यक्ति यदि संविधान को चैलेंज करे, संविधान को तोड़े, कानूनों को तोड़े, तो वही संविधान उसे फिर दंड भी देता है। इसी तरह से प्रकृति भी है। इस प्रकृति का अपना एक संविधान है। उस संविधान के अनुसार जो भी व्यक्ति आचरण करता है, जो धर्म आचरण करता है, ये प्रकृति उसका हमेशा साथ देती है। और जो भी धर्म या धर्म के अनुयायी या धर्म के पक्षधर इस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रकृति फिर एक समय ऐसी स्थिति बनाती है जब उस धर्म का नामो निशानी संसार से चला जाता है। यही कारण है दर्शकों,
आपने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता देखी, हड़प्पा संस्कृति आपने देखी। ये संस्कृति क्यों कहलाई? क्योंकि यहां पर व्यक्ति का विकास तो हुआ, आधुनिकता का विकास तो हुआ, लेकिन यहां पर धर्म उस स्तर का नहीं था जो प्रकृति से उन्हें जोड़ता हो। ऐसे में यहां पर केवल और केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि के अंत तक के सभी नियम कायदों को समझता है और उसके अनुसार संसार में मनुष्य को आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण से समझाऊं तो आप देखिए, हिंदू शास्त्र के अंदर हमें किस मौसम में किस तरह का आहार लेना चाहिए, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कितने तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, भातृ ऋण, माता ऋण, ये सब हमारे कैसे उतरते हैं। संसार के अंदर हमने जो संसार से लिया है उसका कितना भाग हमें किस तरह से वापस लौटाना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। आयुर्वेद है, ज्योतिष शास्त्र है, यानी ऐसी कोई भी चीज यहां पर छिपी हुई नहीं है जो ये कहती हो कि इस प्रकृति का कोई भी रहस्य हमारे सामने ना हो। ऐसे में जब ये धर्म हमेशा से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहा है, तो यहां पर जब भी आतताई आए हैं और उन्होंने इस धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, थोड़े समय के लिए लोगों को लगा है कि शायद संकट के बादल इस पर आ गए हैं, लेकिन फिर यही प्रकृति, ईश्वरीय शक्ति एक नया अवतार लेती है और फिर इस संसार को उस कष्ट से मुक्त करती है। चाहे फिर वो हिरण्याकश्यप का वध हो, कंस का वध हो, रावण का वध हो या परशुराम का अवतार हो, यहां पर हमेशा हर काल के अंदर जब भी परिस्थितियां विकराल हुई हैं, कोई ना कोई संकट मोचन बनकर ईश्वरीय शक्ति इस धरा पर आई है और उन्होंने इस संसार को बचाया है। ऐसा कोई उदाहरण आपको कहीं किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमें ये हमेशा कहते आए हैं, समझाते आए हैं, हमारा धर्म ये हमें बताता आया है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई हिंसा से आपके ऊपर प्रहार कर रहा है तो उसका विरोध भी करना, उसका मुकाबला करना, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए दिव्यास्त्रों का भी निर्माण हुआ। यानी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म इतना परिपक्व है, हर परिस्थिति से हमें बाहर निकलने का, हर परिस्थिति से हमें मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। वो केवल एक सिद्धांत पर नहीं चलता कि अहिंसा परमो धर्म। इसका सिद्धांत है वासुदेव कुटुंबकम। और भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे ज्यादा और क्या क्लेरिफिकेशन चाहिए हमें? हम किसकी बात पर यकीन करें? ईश्वर की बात पर यकीन करें या उन लोगों की बात पर यकीन करें जो कुतर्क देकर के इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है? ये तो बात हो गई लॉजिकली। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दर्शकों, 2025 तक ये दुनिया एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुकी है और ये परिवर्तन का दौर जो होगा वो धर्म युद्ध के बाद का होगा। यानी पहले बहुत बड़ा धर्म युद्ध होगा और उसके बाद में जाकर के एक परिवर्तन भी होगा। लेकिन इस परिवर्तन की अगुवाई, जैसा मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, हिंदू धर्म करेगा, हिंदू संस्कृति करेगी, भारत करेगा, भारत के लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह का माहौल है ईसाई वर्सेस इस्लाम, ये कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम है इन दोनों के लिए। और एक समय ऐसा जरूर आएगा 2025 से पहले जब ये इनकी तलखी, इनके विरोध, इनका प्रदर्शन और इनकी नफरत चरम सीमा पर होगी और ये चरम सीमा पर पहुंच करके अपना ही नुकसान करेंगे। और तब पूरे विश्व को यदि कोई शांति का पाठ पढ़ाएगा तो वो केवल और केवल हिंदू धर्म, हिंदू और भारतीय ही पढ़ाएंगे। दर्शकों, एक बहुत छोटे से उदाहरण से यदि आपको समझाऊं, यदि मान लीजिए आपके पास में 100 की ताकत है और आपके विरोधी के पास में 80 की ताकत है, आप जब दोनों लड़ते हैं तो उसके 80 आपके 100 के सामने कम तो पड़ते हैं, लेकिन वो 80 आपको भी तो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए यहां पर युद्ध समाप्त होता है तो आप देखेंगे उसके 80 में से भी बहुत कुछ कम हुए हैं और आपके 100 में से भी बहुत कुछ कम हुए हैं। यहां पर जो युद्ध से पहले आपकी क्षमता 100 की थी, अब यहां पर आपकी क्षमता उससे कम हुई है। यानी जीतने के बाद भी आपकी क्षमताएं कम हुई है। यही परिणाम होता है युद्ध का।
यानी युद्ध में जीतने वाला जीत करके भी हारता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ता है। ऐसे में यहां पर जो ये धर्म युद्ध होगा, इसमें नुकसान केवल दो धाराओं का होगा, दो विचारधाराओं का होगा। इसमें इस बार हिंदू कहीं भी नहीं है, क्योंकि हिंदू का ना तो कोई राष्ट्र पूरे विश्व के अंदर है और ना ही हिंदू की विचारधारा को आगे ले जाने का कोई प्रमाणित माध्यम है, ना ही तो कोई देश ऐसा है जो ये कहता हो कि हम हिंदू राष्ट्र है और हिंदू धर्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। नेपाल है, लेकिन आप नेपाल की हालत जानते हैं क्या है। और भारत सरकार के अंदर भी यदि हिंदुत्व की कोई बात करने लगे तो यहां पर सेकुलरिज्म याद आ जाता है, हमारा धर्मनिरपेक्ष हमारे आड़े आ जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इस पूरे विश्व को यदि कोई एक सूत्र में बांधने का काम कर सकता है तो वो केवल और केवल हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म में कभी विभाजन की बात की ही नहीं गई है। और हिंदू धर्म में इससे बड़ा और उदाहरण क्या मिलेगा कि जब जब हमारे धर्म के अंदर यदि अब इतिहास उठाकर देखेंगे, जिन लोगों ने भी विभाजन की बात की है उन लोगों का स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया। महाभारत की घटना हमको पता है, विभाजन ही तो था, संसाधनों का बंटवारा ही तो था। हुआ क्या, कितना बड़ा डैमेज मिला। हमारी संस्कृति तो हमको बताती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, और हम तो अनुभव लेकर के आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। ऐसे में यहां पर हिंदू धर्म को लेकर और भारतीय संस्कृति को लेकर अगर किसी के मन में कोई भी संशय है कि इस धर्म पर कोई संकट आने वाला है, ये धर्म खतरे में है, तो उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। ऐसा सपने में भी नहीं होगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि ये धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है। इस धर्म को आप और हम नहीं चला रहे हैं, हमारी रगों में बहता हुआ खून इस धर्म को परिभाषित करता है। हम चाह करके भी इस धर्म के विरुद्ध जाके कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति में बचपन से पैदा होने से लेकर मरने तक कभी भी ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता जो धर्म विरुद्ध हो। कुछ लोग अपनी आदतों के कारण से अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो उनका अपना कर्म है और उसका दंड भी उन्हें मिलता है। लेकिन धार्मिक तौर पर कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप इस रास्ते पर जाइए, ये मार्ग आपको धर्म के रास्ते पर लेकर जाएगा। सबको पता है कि धर्म का रास्ता कौन सा है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मूल जड़ें क्या है। इसलिए दर्शकों, अपने धर्म पर विश्वास करना सबसे पहले प्राथमिकता है, और ऐसे धर्म पर जो कि हमें हमेशा मानव के सर्वांगीण विकास की बात करता हो, ऐसे धर्म पर संशय करना, उसके अस्तित्व के समाप्ति की बात करना, ये तो कहीं से भी बिल्कुल भी उचित हो ही नहीं सकता। इसलिए धैर्य रखिए, अपने अंदर विश्वास रखिए। 2025 में वापस से ग्रहों की वो स्थिति बन रही है जो 2020-21 में बनी है, और इस बार ये युग परिवर्तन की बेला आरंभ 2020 से हो चुकी है और 2025 में इसका एंड होने वाला है। और भारत विश्व के अंदर हिंदू धर्म को आगे रखकर विश्व की अगुवाई करने वाला है। ये मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, चाहे तो आप इसे नोट करके रख लीजिए। 2025 में फिर आपसे बात करूंगा। मैंने कभी भी कोई बात हवा में नहीं की है, प्रामाणिकता के साथ बात करता हूं, ग्रहों के आधार पर बात करता हूं, शास्त्र संबद्ध बात करता हूं। चाहे फिर किसी को बुरी लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई बात नहीं बोल सकता, ना ही किसी को नाराज करने के लिए कोई बात बोलता हूं। मैं वही बात बोलता हूं जो सही है, प्रमाणित है और जो संसार के अंदर एक सकारात्मकता देने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।